वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को डबल धमाका देने वाला है, यानी कि बोनस शेयर भी देने वाला है और डिविडेंड भी देने वाला है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी का नाम है सिल्चर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कंपनी बिजनेस में है, बनाती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है पावर ट्रांसफार्मर को, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रांसफार्मर को। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 21 अप्रैल 2025 को, यानी कि मंडे को, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी देने वाली है, अनाउंस करने वाली है और डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को तगड़ा रिटर्न निकाल के दे रही है। 3 साल 5 साल में 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए आज के शेयर प्राइस की, यानी कि 17 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6084 रुपीज 45 पैसे। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.53% का रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आप देख सकते हैं एक साल में जब मार्केट डाउन था, अच्छी अच्छी कंपनी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। इस कंपनी में भी मामूली सा गिरावट रही 0.91% की। बात कीजिए 3 साल की, यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया 3 साल में 3051% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 213 रुपये 78 पैसे, जो आज के दिन है 6084 रुपीज 45 पैसे। बात की जाए 5 साल की तो यहाँ भी कहानी सेम है। इस कंपनी ने रिटर्न देना जारी रखा और अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया। इस कंपनी ने 5 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 15,890% का रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। इस कंपनी ने 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 38 रुपीज 58 पैसे, जो आज के दिन है 6084 रुपीज 45 पैसे। तो ये कंपनी साफ बताती है जो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा लगाएगा, कंपनी उसे एक तगड़ा रिटर्न निकाल के देगी। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो मार्केट कैप 4640 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 18.07। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 71.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेब्ट टू इक्विटी, यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए आरओई की, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 41.99%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है, जैसा कि इस कंपनी का आरओई है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 336.71 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 410 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 288 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 91.89 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 43.12 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में अच्छा खासा बढ़ गया 210 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 121 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 64.01% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.682% का, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.06% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8,899 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 4,206 रुपीज। जानते हैं इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में। तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है।
कंपनी ने एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज बना के रखा है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 64 CAGR। कंपनी में गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 ईयर्स में, इसका परसेंटेज है 44। कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इम्प्रूव कर लिया, जो कि है 115 दिन से 86.1 डेज में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 18.1 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। तो लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी की तरफ से कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है और डिविडेंड भी देने वाली है, और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 21 अप्रैल को, यानी कि मंडे को कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी और बोनस शेयर का भी अनाउंसमेंट करेगी। तो लेट तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल में मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी अच्छा खासा, कोई लोन क्रश नहीं इस कंपनी पे। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 6084 रुपीज 45 पैसे। 5 साल में 15,000 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 3,000 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी के शेयर में सिर्फ मामूली से गिरावट रही, लेकिन इस कंपनी ने पिछले साल भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए।